आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के मध्यम वर्ग ने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। एनडीए सरकार को उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में काम करने का सौभाग्य प्राप्त है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में सरकार ने आम नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए अवसरों की सुगम पहुंच, बेहतर बुनियादी ढांचा, सस्ती स्वास्थ्य सेवा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वच्छ शहर और सार्वजनिक सेवाओं पर अधिक ध्यान केंद्रित किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में कार्यशाला का शुभारंभ किया। कार्यशाला का उद्देश्य राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में साइबर सुरक्षा से जुड़ी वर्तमान चुनौतियों, उभरते साइबर खतरों, डेटा संरक्षण की आवश्यकताओं और डिजिटल शासन प्रणालियों की सुरक्षा पर व्यापक विचार विमर्श करना है। कार्यशाला में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी, तकनीक विशेषज्ञ, नीति निर्माता, कानून और साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ और उद्योग जगत के प्रतिनिधि शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, मुझे इस बात का गर्व है कि आज दिन भर की कार्यशाला में आप सब वो मार्ग खोजने का प्रयास करेंगे और थोड़ा सा संकेत में है, लेकिन ये बता भी दिया कि लापरवाही करोगे तो वसूली भी आपके विभाग से होगी। इसलिए केवल कहने सुनने की कथा कहानी की जगह नहीं है, ये जवाबदारी की जगह भी, जो भविष्य में हमको अपने उस व्यवस्था के प्रति प्रतिबद्ध कर रही है, जिसके हकदार हम हैं। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में राज्य योग आयोग और अखिल भारतीय योग शिक्षक महासंघ के संयुक्त तत्वावधान में राजधानी राष्ट्रीय स्तर के महोत्सव में देश भर से आए योग साधकों, योगाचार्यों, शिक्षाविदों, प्रशासनिक अधिकारियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सहभागिता की। इस अवसर पर योग मध्य प्रदेश और अखिल भारतीय योग शिक्षक महासंघ की ओर से योग के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले योगाचार्यों, प्रशिक्षकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का सम्मान भी किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सफल आयोजन के लिए बधाई देते हुए लोगों से प्रतिदिन योग करने की अपील की है। सोमवती अमावस्या, सूर्य संक्रांति और अमृत सिद्धि योग के दुर्लभ संयोग ने आज पूरे प्रदेश को आस्था और श्रद्धा के रंग में रंग दिया। उज्जैन की शिप्रा से लेकर नर्मदा तट, चित्रकूट की मंदाकिनी और बांदकपुर के जागेश्वर धाम तक लाखों श्रद्धालुओं ने स्नान, दान, तर्पण और पूजा अर्चना कर पुण्य लाभ अर्जित किया। प्रदेश के प्रमुख तीर्थ स्थलों पर सुबह से ही भारी भीड़ उमड़ रही है। उज्जैन में आज तड़के ब्रह्म मुहूर्त से ही श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। वहीं नर्मदापुरम में नर्मदा तट पर 30,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। आगर मालवा से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में भी श्रद्धालुजन नदी सरोवरों में स्नान कर दान पुण्य कर रहे हैं। वहीं महिलाओं द्वारा परिवार की सुख, समृद्धि और अखंड सौभाग्य की कामना को लेकर पीपल के वृक्ष की पूजा भी की जा रही है। प्रदेश में प्री मानसून गतिविधियां लगातार जोर पकड़ रही हैं। राज्य के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है। मौसम विभाग ने भोपाल, ग्वालियर संभाग में अगले 2 दिनों तक बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। वहीं आगरमालवा, राजगढ़ और सीहोर जिलों में तेज आंधी को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार प्रदेश के ऊपर सक्रिय टर्फ लाइन और प्री मानसूनी सिस्टम के प्रभाव से अगले 4 दिनों तक प्रदेश में कहीं बारिश तो कहीं तेज आंधी का दौर बना रहेगा। दक्षिण पश्चिम मानसून अपनी सामान्य गति से थोड़ा पीछे चल रहा है, लेकिन आगामी 3 से 4 दिनों में इसकी रफ्तार बढ़ सकती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विकसित भारत संकल्प अभियान के तहत संवाद करने ई स्कूटर से भोपाल के भीमनगर पहुंचे। यहां उन्होंने 12वीं बोर्ड परीक्षा में टॉप करने वाली मेधावी छात्रा चांदनी विश्वकर्मा के घर जाकर उनसे मुलाकात की। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का 1 माह का ग्रीष्मकालीन अवकाश समाप्त हो गया है। आज से जबलपुर मुख्यपीठ सहित इंदौर और ग्वालियर खंडपीठ में नियमित न्यायिक कार्य शुरू हो गए हैं। विश्व रक्तदाता दिवस पर नर्मदापुरम जिले की पचमढ़ी में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां करीब 100 यूनिट रक्त संग्रह का लक्ष्य रखा गया है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन शाम 7:10 पर। नमस्कार।